चलिए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं रोमाना के पास। अमित देशमुख, धीरज देशमुख पिता विलासराव देशमुख महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। इसके अलावा ठाकरे परिवार से लेकर पवार परिवार तक किस तरीके से इन खानदान के जो वारिस हैं वो चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, इसी का पूरा लेखा जोखा आपके सामने हमारे सहयोगी रख रहे थे। और आइए जल्दी से अब मैं आपको ग्राउंड पर लेकर चलूंगी। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं वैभव परब के पास। दादर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और अगर मैं गलत नहीं हूं वैभव, यहां दादर में ही ठाकरे परिवार वोट डालने के लिए पहुंचेगा, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, थोड़े ही समय में राज ठाकरे अपने परिवार के साथ बालमोहन विद्या मंदिर है वहां पे वोट डालने के लिए आएंगे। लेकिन ये चुनाव उनके लिए बहुत अहम है क्योंकि पहली बार राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे माहिम विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और ये जीत होगी तो राज ठाकरे की होगी और हार होगी तो भी राज ठाकरे की होगी, क्योंकि ठाकरे परिवार में से दूसरा सदस्य है जो पहली बार चुनाव लड़ने जा रहा है। 2019 में आदित्य ठाकरे चुनाव लड़े थे वर्ली से, वहां से उन्होंने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार उनके सामने चुनौती होगी संदीप देशपांडे जो एमएनएस से है और मिलिंद देवड़ा जो शिवसेना से है। लेकिन अमित ठाकरे के सामने यूबीटी के उम्मीदवार महेश सावंत की चुनौती रहेगी। हमारे साथ इस वक्त महेश सावंत है यूबीटी से, उद्धव ठाकरे से, यानी ठाकरे वर्सेस ठाकरे ये लड़ाई होगी। महेश जी, किस प्रकार का आज का दिन होगा? अमित ठाकरे की चुनौती कैसे लग रही है आज आखिरी दिन में? आज की दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होगी और मेरे को सुबह से 7 बजे से फ़ोन चालू हो गया कि हम वोटिंग कर रहे, हमारे 20 वोटर मैं लेके जा रहे। ऐसा सुबह से वही चालू है अभी, क्योंकि जो प्रभा देवी और दादर माहिम के लोगों ने मेरे से। राज ठाकरे का बड़ा आह्वान आपके सामने है? नहीं, राज ठाकरे का बड़ा आह्वान कुछ नहीं मेरे सामने। मैं एक उद्धव साहब का सच्चा कार्यकर्ता हूँ, बाला साहब ठाकरे का सच्चा कार्यकर्ता। मेरे सामने भी ठाकरे परिवार का एक पूरा माहौल है मेरे सामने। ठाकरे वर्सेस ठाकरे लड़ाई होगी, कौन जीतेगा? यहाँ पे उद्धव बाला साहब ठाकरे ही जीतेंगे। रोमाना, देखा गया तो ये यूबीटी के महेश सावंत है। इन्होंने कहा कि उद्धव बाला साहब ठाकरे का मैं निष्ठावंत कार्यकर्ता हूं और इस बार मैं अमित ठाकरे को धूल चकाने के लिए भी तैयार हूं। यही तो सबसे बड़ी चीज राज ठाकरे की कि मेरा बेटा पहली बार चुनाव मैदान में कदम रख रहा है। पिछली बार 2019 में जब भतीजे ने चुनाव मैदान में कदम रखा था, मतलब आदित्य ठाकरे ने, तो एमएनएस की तरफ से तो उम्मीदवार नहीं उतारा गया था। लेकिन इस बार उद्धव ठाकरे ने वो शिष्टाचार नहीं निभाया और अपनी पार्टी से अमित ठाकरे के सामने कैंडिडेट उतार दिया। इसी की टीस सबसे ज्यादा राज ठाकरे को। और इस बीच जल्दी से नम्रता दुबे का रुख करते हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। जानते हैं नम्रता से, आप मुंबई के किस हिस्से में मौजूद है नम्रता, और बताइए वहां पर इस वक्त लोकतंत्र का पर्व कैसे मनाया जा रहा है? देखिए, मैं बांद्रा वेस्ट में मौजूद हूँ। भाजपा से आशीष शेलार और कांग्रेस से आसिफ जकारिया जो है वो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं और आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि सुबह से ही तमाम लोगों का यहाँ आना शुरू हो गया, मतदाताओं का आना शुरू हो गया है। 7 बजे वोटिंग शुरू हुआ है लेकिन 6:30 बजे से ही लोग यहाँ पर मौजूद है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मैम, आप बताएंगे किन मुद्दों पर आप वोट कर रही हैं, क्या विषय होंगे आपके? मेंटेन द क्लीनलीनेस ऑफ आवर एरियाज, सिक्योरिटी। और कुछ लोग अभी भी घर पर हैं, वोट देने आ नहीं रहे, उन लोगों को क्या कहेंगे आप? प्लीज कम एंड वोट फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर सोसाइटी, प्लीज डू इट। या तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, लोग अपने जो डेटा है वो चेक करा रहे हैं। समझ में आ रहा है कि किस तरीके से नागरिक जो है वो जागरूक होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जो विमेन पावर है, महिला शक्ति, वो नजर आ रही है इस वक्त बांद्रा वेस्ट के इस पोलिंग बूथ पर जहां नम्रता मौजूद थी, क्योंकि महिलाएं वहां नजर आ रही हैं, वोट डालने के लिए पहुंची हुई हैं। साफ सफाई के लिए, सुरक्षा के लिए और साथ ही समाज की बेहतरी के लिए घर से बाहर निकलिए, वोट जरूर दीजिए, यही अपील इस वक्त हर खास आवाम की तरफ से की जा रही है। और ये तस्वीरें 36 तस्वीरें हैं, क्योंकि 36 जिले हैं महाराष्ट्र के जो 288 विधानसभा सीटों को अपने भीतर समेटे हुए हैं और यहीं पर आज विधानसभा की ये चुनावी लड़ाई लड़ी जा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।